तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्थात एमएस ऑफिस के शॉर्टकट के बारे में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक के जितनी भी शॉर्टकट हैं इनको देखेंगे। सबसे पहले हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का प्रयोग पैराग्राफ को सिलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है। अगर आपका पैराग्राफ 5 या 6 लाइन का है और अगर आपको उसको एक ही बार में सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए कमांड का यूज करके पैराग्राफ को एक ही बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कमांड आती है कंट्रोल के साथ बी। तो बी से बोल्ट होता है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग हमारे फॉन्ट को बोल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज मान के चलिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको अपन को बोल्ट करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ बी यूज करेंगे तो वह नॉर्मल टेक्स्ट हमारा बोल्ट अर्थात गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड टर्म रहता है कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी का यूज सी फॉर कॉपी, यहाँ पर सी कॉपी के लिए इंडिकेट करता है। तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग डी फॉर डायलॉग बॉक्स अर्थात आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी कमांड का यूज किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का मतलब ये हुआ कि आपके जो अक्षर हैं जिनकी फॉन्ट की साइज है, जैसे आपको 10 पीटी, 12 पीटी, 15 पीटी इसको चेंज करना है या बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी चेंजेस लाना है, तो इसके लिए हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एफ शॉर्टकट कमांड यूज करके आपके कंप्यूटर में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें फॉन्ट अर्थात शब्द से रिलेटेड आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग फॉन्ट विंडो खोलने के लिए या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस ई। तो ई का मतलब यहाँ पर सेंटर अलाइन से होता है। आपको याद रखना है ई मतलब सेंटर अलाइन से होता है। तो इस प्रकार कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सेंटर अलाइन क्या होता है। मान के चलिए आपने ये कोई भी टेक्स्ट आपने एमएस वर्ड या एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा है राम ये यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बिल्कुल इसको सेंटर में जमाना है। तो अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। मतलब ना तो लेफ्ट साइड से और ना ही राइट से, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल स्पेसिंग के साथ बिल्कुल बीच में अलाइन हो जाएगा। इस प्रकार कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस एफ। तो एफ का यूज एफ फॉर फाइंड। तो कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग हम फाइंड या टेक्स्ट को खोजने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी हमें किसी अगर विशेष पेज पर जाना हो, किसी विशेष पेज पर अगर हमें जंप करना हो तो कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस एच। तो दोस्तों अगर आपको किसी टेक्स्ट को एमएस वर्ड में रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एच का यूज रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो इसमें जो आई कीवर्ड है, आई का मतलब होता है इटालिक। इटालिक का मतलब होता है तिरछा। अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको आपको इटालिक करना है या अर्थात तिरछा करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब वर्टिकली में PYP और PEP। बट अगर मुझे इसमें हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई अप्लाई करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा या जैसे तिरछा हो जाएगा, जिसे हम टेक्निकल टर्म में इटालिक बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस जे। तो जे यहाँ पर जस्टिफाई के लिए इंडिकेट करता है। अगर हमें किसी पैराग्राफ को एक समान अरेंज करना है या जस्टिफाई करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पैराग्राफ की ये लाइन में राम इज गुड बॉय ऐसे लिखा है, मतलब आगे से भी कुछ स्पेस है, बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल एक सा अलाइन करना है पूरी लाइन में। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो इक्वली ये अलाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह से बिल्कुल एक समान पूरी लाइन में ये सेपरेट जम जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल ये फिर से पैराग्राफ के लिए लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट इंडिकेट करता है। और अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट अपने पैराग्राफ को करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं। तो लेफ्ट अलाइन अर्थात अगर हमें अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अरेंज करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट अलाइन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया और यहाँ पे ये सेंटर में है। अब इसको हमें कंट्रोल के साथ अगर हम एल रिप्लेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो हैंड रहता है ये हमारा
लेफ्ट हैंड हो जाता है, ये सेंटर वाला पोर्शन सेंटर अलाइन हो जाता है, ये राइट वाले पोर्शन में ये राइट अलाइन हो जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि अगर हमें यहाँ अगर अरेंज करना है तो कंट्रोल के साथ एल तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ई को हम सेंटर से अलाइन करते हैं और कंट्रोल के साथ आर को प्रेस करेंगे तो राइट अलाइन हो जाता है। अलाइन मतलब कहलाता है कि हमें अपनी पैराग्राफ को अरेंज करना या पैराग्राफ को जमाना। इसके बाद कंट्रोल प्लस एन का यूज हमारा एन फॉर न्यू के लिए न्यू के लिए इंडिकेट करता है। तो कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग हम अपने एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस में किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए करते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग यहाँ पर ओ है वह ओपन के लिए इंडिकेट करता है, अतः कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग हम किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए करते हैं। क्योंकि ओपन डॉक्यूमेंट्स हमारा ओल्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी यहाँ पी प्रिंट के लिए इंडिकेट करता है, तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग प्रिंट के लिए किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग राइट अलाइन के लिए किया जाता है, अर्थात अगर हमें अपने टेक्स्ट को राइट साइड अरेंज करना है या राइट साइड जमाना है तो उसके लिए हम राइट अलाइन का प्रयोग करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग लेफ्ट अलाइन के लिए, मतलब ये वर्किंग एरिया में हमारा यहाँ अरेंज हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ ई शिफ्ट करेंगे तो ये सेंटर अलाइन कर देगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम ये कंट्रोल के साथ आर करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड हमारा पूरा पैराग्राफ अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस एस। तो यहाँ पर एस शॉर्टकट प्रयोग सेव के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है, यहाँ पर यू का यूज अंडरलाइन के लिए किया जाता है। अब अंडरलाइन क्या होता है, मान के चलिए आपने ये लिखा कंप्यूटर, अब आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ यू अर्थात अंडरलाइन को दबाएंगे तो हमारा ये कंप्यूटर के बॉटम में एक लाइन आ जाती है जिसको हम टेक्निकल टर्म में अंडरलाइन बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब किसको पेस्ट करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में हमने जिस चीज को कट या कॉपी किया है तो उसको हम कंट्रोल प्लस वी के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग आपको याद रखना है, डब्ल्यू के सेप से ही समझ में आ रहा है क्लोज, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग क्लोज के लिए किया जाता है। या किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो हमारा वर्क चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट्स को हमें शॉर्टकटली क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ डब्ल्यू होता है। इसके बाद कंट्रोल के साथ आप एक्स देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्स कैंची के शेप का है और कैंची से कट करते हैं, तो अगर कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कट और कॉपी में बहुत ही डिफरेंस होता है। कट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई पैराग्राफ को कट कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में कट अगर यूज करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, मतलब जिस चीज को हम वहां से कट कर रहे हैं वो वहां पर नहीं रहेगा। जबकि अगर हम कॉपी को यूज करेंगे तो उसकी कॉपी वो ज्यों का त्यों बना रहेगा और उसी को हम कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कट में जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वह गायब नहीं होता, गायब हो जाता है। कट में लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो जाता है, जबकि कॉपी में ऐसा नहीं होता। कॉपी में उसी की कॉपी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी फाइल या किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वहां से गायब हो जाता है और क्लिपबोर्ड में चला जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रीडो के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रीडो के लिए किया जाता है या समाप्त किए गए कार्य को फिर से करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग अंडो के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग अंडो के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम कंट्रोल की के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये तीनों की को हम कंप्यूटर में मॉडिफायर की कहा जाता है, अर्थात कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट इन तीनों की को हम मॉडिफायर की कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है पेज के साथ पेज अप अगर हम यूज करेंगे तो हमारे एक पेज आगे चले जाएंगे, क्योंकि अप का मतलब होता है आगे जाना, और पेज डाउन का यूज एक पेज पीछे जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके आगे वाले वीडियो में हम इससे एडवांस शॉर्टकट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।